देखिए, पवन सर का बनाया हुआ हिंदी नोट्स जो सर डीएलएड के लिए हिंदी करवाते हैं करियर व्हील 1 पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नोट्स तो लाजवाब ही हम बनाए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा और क्वेश्चन तो धड़-धड़ बनेगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, काव्य गुण के बारे में पढ़ते हैं। किसी काव्य में प्रवाहित होने वाले लयात्मक भाव को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण के कविता में प्रभावशीलता व सक्रियता लाता है, ये सर ने लिखा है। काव्य गुणों की रस की आत्मा कहा गया है। काव्य गुणों को किसकी आत्मा कहा गया है? तो रस की आत्मा कहा गया है। काव्य गुणों को किसकी आत्मा कहा गया है मेरे भाई? तो रस को। ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। ध्वनि को किसकी आत्मा माना है? तो काव्य की। काव्य की आत्मा कौन है? तो ध्वनि है। अगला है, आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना था। इसका प्रवर्तक कौन है? यानी कि काव्य का प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। इसमें 20, इसके अनुसार 20 गुण है, 20 काव्य गुण। अर्थ के अनुसार 10 काव्य गुण, शब्द के अनुसार भी 10 काव्य गुण है। काव्य गुणों की संख्या अगला पार्ट में हम पढ़ते हैं। चलिए देखिए, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। कुंतक ने काव्य गुणों की संख्या 6 माना है। हेमचंद ने काव्य गुणों की संख्या 10 माना है। भोज ने गुणों की संख्या 24 माना है। विश्वेश्वर पंडित ने काव्य गुणों की संख्या 23 माना है। चलिए और हम आगे थोड़ा सा पलट लेते हैं, उसके बाद अच्छा से पढ़ेंगे। आ जाइए इधर। अग्नि पुराण में गुणों को 6 शब्द गुण, 6 अर्थ गुण, 6 उभय गुणों में विभाजित करके गुणों की कुल संख्या कितनी बताई है? तो 18 बताया गया है। रुद्र दामन भामा आचार्य मम्मट आनंद वर्धन अभिनव गुप्ता के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 होती है। आचार्य दांडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 होती है। आचार्य मम्मट तथा आनंद वर्धन गुणों की संख्या 3 मानते हैं। उन्होंने प्रसाद गुण, ओज गुण एवं माधुर्य गुण को काव्य गुण माना है। मम्मट ने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में काव्य के 3 गुण बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है 3 गुण। आचार्य मम्मट के अनुसार रीति काव्य या गुणों की संख्या भी 3 बताई गई है, जैसे कि वैदर्भी, गौनी और पंचाली। अब आगे आचार्य, आचार्य का इधर रहेगा और गुण संख्या उधर दिया है लेफ्ट साइड, इधर है राइट साइड। दांडी के अनुसार 10 है, भामा के अनुसार 3 है, वामन के अनुसार 20, आनंदवर्धन के अनुसार 3, मम्मट के अनुसार 3, भोजराज के अनुसार 24, विश्वनाथ के अनुसार 3, जगन्नाथ के अनुसार 3। हिंदी साहित्य के अनुसार हिंदी काव्य के 3 प्रमुख काव्य गुण माने गए हैं। काव्य शब्द गुण, जैसे कि माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। माधुर्य गुण में श्रृंगार रस में ये पाया जाएगा, प्रधानता होगी इसकी श्रृंगार रस में। वैदर्भी रीति पाया जाएगा। कौन सा रीति पाया जाएगा? तो वैदर्भी रीति माधुर्य गुण में। कौन सा वर्ण पाया जाएगा? तो कोमल वर्ण। और इसमें प्रेम की भाव चलेगा, प्रेम की बात। अगला चले ओज गुण में, वीर रस में इसकी प्रधानता होगी, वीर वीर वाला बात चलेगा इसमें। गौनी रीति कठोर वर्ण। प्रसाद गुण, पढ़ते ही अगर अर्थ तुरंत समझ में आ जाए तो समझ लेना कि कौन सा गुण? प्रसाद गुण। समस्त रसों में विद्यमान होते हैं। ये जो प्रसाद गुण है ये कितने रसों में विद्यमान होते हैं? तो समस्त रसों में। मुख्यतः शांत एवं भक्ति रस, पंचाली रीति। अच्छा, इसमें रस कौन कौन सा पाया जाता है? तो मुख्य रूप से शांत और भक्ति रस पाया जाता है। और कौन सा रीति पाया जाता है इसमें? तो पंचाली रीति। और इसमें कौन सा अलंकार पाया जाता है प्रसाद गुण में? तो यमक अलंकार के सभी गुण इसमें मौजूद होते हैं। चलिए आगे की चैप्टर यानी कि पेज में हम और देख लेते हैं। अब चलते हैं ओज गुण के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा नहीं, इतना से काम हो जाना चाहिए। जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह गुण ओज गुण कहलाता है। ओज का अर्थ है तेजस्विता या चमक। इसमें संयुक्त अक्षर ट वर्गीय वर्णों, बड़े समासिक पदों एवं रेफ युक्त वर्ण क्र या क संजू का प्रयोग अधिक किया जाता है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण ही अधिक पाया जाता है। इसमें कौन सा रीति पाया जाता है? तो गौणी रीति। अगला चलिए, माधुर्य गुण। माधुर्य गुण ऐसा काव्य रचना जिसको पढ़कर मन को आनंद एवं उल्लास से भर जाए, माधुर्य गुण कहलाता है। कोमलकांत मृदु पदावली यानी कि क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ज, द इत्यादि वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। कोमलकांत वर्णों का प्रयोग स, स, य, र, क, र में ऐसा होता है। अगला चलिए, संयुक्त अक्षर ट वर्गीय वर्णों एवं सामासिक पदों का पूर्ण अभाव किया जाता है अथवा अत्यलाप प्रयोगों किया जाता है। इसमें जो है ना संयुक्त अक्षर ट वर्गीय नहीं होता, यानी कि अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है, इसका लोप होता है। इसमें रेफ युक्त वर्णों का भी अभाव होता है, द्वितीय वर्णों का भी अभाव होता है। इसमें अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त दीर्घ अक्षर नहीं होना चाहिए। श्रृंगार, हास्य,
करुण शांत आदि रसों से युक्त रचनाओं में माधुर्य गुण पाया जाता है और इसमें रीति पाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही दर्भी रीति। माधुर्य गुण में कौन सा रीति पाया जाता है? तो वही दर्भी रीति, वही दर्भी वही दर्भी रीति। अगला एक प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन बैंक हम देखबे करेंगे। अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य गुणों का राजा किसे माना जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी माधुर्य गुण, ऑप्शन सी है प्रसाद गुण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी होगा माधुर्य गुण। और एक पॉइंट अच्छा से पढ़ लीजिए जो लास्ट एरो बाकी है। काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व है। काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? इसके बारे में तो पता नहीं है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति के बारे में। तब तक हम क्लास को यहीं पे एंड कर दें।